आने वाले 2 मिनट में आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर को महसूस करने वाले हैं। ये मेरा चैलेंज है और वो डर होगा आपके मन में बैठा हुआ डर। आज मैं आपके डर की तरफ देखने का नजरिया ही बदल दूंगा। इमेजिन करो आप एक क्रिमिनल हो जो सिर्फ रात के अंधेरे में क्राइम करता है ताकि कोई भी आपको पकड़ ना पाए और ना ही पहचान पाए। एक दिन शहर के किसी कोने में जब आप क्राइम करते हो तभी वहां पर बैटमैन आ जाता है और उसे देखकर आपके मन में जो पहली फीलिंग आएगी वो होगा डर। डर का साम्राज्य इतना ज्यादा भयानक होता है कि आपकी आत्मा आपके शरीर को कुछ समय के लिए छोड़ देगी। बैटमैन को देखकर आपको अपनी जिंदगी के सारे पाप उसी टाइम पर याद आ जाएंगे और यही असली डर है, क्योंकि आपको पता है कि बैटमैन आपकी जान नहीं लेगा बल्कि आपकी 206 हड्डियों को 206 अलग अलग तरीकों से तोड़ देगा और इसी का नाम डर है। डर को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते और डर की अपनी खुद की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। डर एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं। अगर आप में से जो लोग डर की डेफिनेशन जानने के लिए यहाँ पर आए हैं तो भाई लोग सॉरी, डर की कोई भी डेफिनेशन नहीं होती। इवन आप लोग भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हम सभी के बीच ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो दिन भर बोलते हैं कि डर जैसी कोई चीज नहीं होती। झूठ बोलते हैं वो लोग। हर इंसान को डर लगता है। डर का साम्राज्य हर इंसान के अंदर पहले से ही मौजूद होता है। अगर आप डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर सुपरमैन को भी देखोगे तो उसे भी डर लगता है। उसे डर है अपनी मां मार्था को खोने का, उसे डर है अपने प्यार लुइस लेन को खोने का। अगर आप किसी दिन भगवान से मिलो और उनसे पूछो क्या आपको भी डर लगता है तो उनका जवाब होगा हाँ। वो कहेंगे कि मुझे डर है कि कहीं ये इंसानियत और ये पृथ्वी अपने समय से ही पहले नष्ट ना हो जाए। वो कहेंगे मुझे डर है कि कहीं इंसान एक दिन मेरी पूजा करना ही ना बंद कर दे। वो कहेंगे कि मुझे डर है इस बात का कि कहीं इंसान इतनी ज्यादा तरक्की ना कर ले कि वो एक दिन मेरे बराबर में पहुंच जाए। तो भाई लोग अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि डर हर इंसान को लगता है। डर का अस्तित्व है तो हमारा अस्तित्व है, क्योंकि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर हमारी मौत है। अगर आपको भी किसी चीज से डर लगता है तो अपने डर से डर कर भागो मत, बल्कि अपने डर को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो तभी जाकर आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप डर को समझ सको कि आखिरकार डर है क्या और ये काम कैसे करती है, और आप अपने डर को समझकर और अपने डर का इस्तेमाल करके कैसे अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, सही डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, हमें डर को समझने के लिए डर के टाइप को समझना पड़ेगा कि डर कितने प्रकार का होता है, क्योंकि डर की अपनी खुद की कोई भी डेफिनेशन नहीं होती। देखिए, डर 4 प्रकार का होता है, ऐसा मेरा मानना है। ये आपको कहीं पर भी और किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो इसे समझने के लिए आपको वीडियो को बीच में पॉज करके थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपका डर हर एक मिनट में रील्स की तरह आपके मजे लेगा। इन चारों डर को अच्छे से समझने के बाद आपका डर की तरफ देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। देखिए, इस कैटेगरी में वो डर शामिल है जिनसे एक्चुअल में आपको डरना चाहिए, और अगर आप इनसे नहीं डरोगे तो आपके अस्तित्व के ऊपर, आपके सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सभी को आग से डर लगता होगा, और डर लगना भी चाहिए क्योंकि आग से कोई भी नहीं जीत सकता। ठीक इसी तरह से अगर आपके सामने कोई शेर या कोई जहरीला सांप आ जाए तो आपको डर लगेगा, और डर लगना भी चाहिए। और अगर आप जबरदस्ती उनसे लड़ने के लिए जाओगे तो आपकी हार निश्चित है। नेचुरल फियर की कैटेगरी में वो सभी डर शामिल है जो आपके अस्तित्व के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और उनसे आपको डरना ही चाहिए। मान लो एक लड़का एक लड़की के साथ प्यार में पड़ा है और उन दोनों का रिलेशन काफी अच्छे से चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों के मन में इस बात का डर है कि कहीं उनका पार्टनर उनको छोड़कर ना चला जाए, वो फिर से अकेले ना पड़ जाए। उन दोनों के मन में रिलेशन में होने के बावजूद भी इस बात का डर है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी यह है कि प्रेजेंट टाइम पर वो दोनों एक दूसरे से एंगेज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों ये सोच सोच कर डर रहे हैं कि कहीं उनका पार्टनर उनको छोड़ ना दे। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आप एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करते हो जहां पर आपको अच्छी खासी सैलरी और महीने में ठीक ठाक छुट्टी मिल जाती है। ओवरऑल आप अपनी जॉब से बहुत ज्यादा खुश हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपके मन में डर है कि कहीं आपकी कंपनी आपको जॉब से ना निकाल दे,
अगर आपके पास जॉब नहीं रही तो आपका क्या होगा, आपकी फैमिली का क्या होगा, आप ये सारी चीजें सोच सोच कर डर रहे हो। ठीक ऐसे ही आप सभी लोग ये स्मार्टफोन लेकर ट्रैवल करते हो और ट्रैवलिंग के दौरान आप सभी के मन में इस बात का डर है कि कहीं आपका ये फोन चोरी ना हो जाए, गायब ना हो जाए। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो आप अपने चारों तरफ नजर घुमाओ और ये देखो कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनसे आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनल रूप से जुड़े हुए हो। अगर आपको इन तीनों लेवल पर किसी भी इंसान से या किसी भी चीज से अटैचमेंट है तो आपको उस चीज के खोने का डर है, उस चीज के आपसे दूर जाने का डर है। आपका फोन, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके पेरेंट्स, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी किताबें, आपको जिस भी किसी चीज से अटैचमेंट है, आपको उस चीज के खोने का डर है और इसी चीज को फियर फ्रॉम अटैचमेंट कहते हैं। हम सभी के बीच ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं जिनका ना तो कोई सिर है और ना ही पैर है। जैसे फॉर एग्जांपल, वीरवार को साबुन नहीं लगाना चाहिए, मंगलवार और शनिवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए, रात के टाइम पर नाखून नहीं काटने चाहिए, खुली कैंची नहीं चलानी चाहिए, चप्पल उल्टी नहीं रखनी चाहिए, बिल्ली के रास्ता काटने पर रास्ता क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इन सभी मान्यताओं को हम में से बहुत से लोग मानते हैं और डेली बेसिस पर अपनी लाइफ में फॉलो भी करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि इन मान्यताओं में कोई भी दम नहीं है, ये पूरी तरह से खोखली है। हम सिर्फ आंख मूंदकर इनके ऊपर बिलीव करते हैं और बाद में डरते हैं। देखिए, बिलीफ का मतलब होता है कि हमने किसी चीज को सिर्फ मान लिया है बिना उस चीज की सच्चाई को जाने। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत से क्रिकेटर्स का मानना है कि अगर वो ग्राउंड में बैटिंग करने के लिए जाते हैं तो अगर वो अपना राइट पैर ग्राउंड में सबसे पहले रखेंगे तो इसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, वो ज्यादा रन मार पाएंगे, अपनी टीम को जिता पाएंगे। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये है कि ऐसा करने से उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत से लोग ऐसा करने के बावजूद भी जीरो पर आउट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए रोहित शर्मा, आईपीएल में रोहित शर्मा के टोटल 16 डक हैं। साल 2012 और 13 में मैंने ये मान लिया था कि जिस दिन आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का मैच होगा, अगर उस दिन मैं अपनी बनियान उल्टी करके पहन लूंगा तो उस दिन राजस्थान वो मैच जीत जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर मेरी फेवरेट टीम राजस्थान रॉयल्स थी और आज भी है। लेकिन मेरे उल्टी बनियान पहनने की वजह से राजस्थान रॉयल्स की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इवन उन दोनों सालों में राजस्थान रॉयल्स आईपीएल के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। अगर आपने भी किसी चीज को मान रखा है बिना उसकी सच्चाई को जाने तो आपको भी उससे डर लगेगा और आपका दिमाग उस डर की वजह से आपसे वो सारी चीजें बार बार करवाता रहेगा। आप लोग भी अगर अपनी लाइफ को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि आपके भी बहुत से बिलीफ हैं और आपको उनसे डर लगता है और ये सारे बिलीफ वाले डर फियर फ्रॉम बिलीफ की कैटेगरी में आते हैं। मैं अपना एक और बिलीफ बताता हूं। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरा ऐसा मानना था कि बॉलर की बॉल फेंकने से पहले अगर मैंने अपना बैट जमीन पर 4 बार टैप कर दिया तो मैं उस बॉल पे अच्छे रन मार पाऊंगा, अच्छी बैटिंग कर पाऊंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं उसी बॉल पर आउट हो जाऊंगा। ऐसा मेरा बिलीफ था। देखिए, इस कैटेगरी में वो डर शामिल है जब बचपन में आपके साथ कोई दुर्घटना घटी हो और उस इंसिडेंट की वजह से वो डर आपके दिमाग में बैठ गया हो और वो डर लाइफ टाइम तक आपको डराता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप बॉक्सिंग सीखने के लिए एक बॉक्सिंग क्लब में जाते हो और पहले ही दिन ट्रेनिंग के दौरान आपकी नाक टूट जाती है। अब उस इकलौते इंसिडेंट की वजह से आपके दिमाग में बॉक्सिंग का डर बैठ जाएगा और उस डर की वजह से आप जिंदगी में दोबारा कभी भी बॉक्सिंग रिंग में नहीं उतरोगे और आप अपने डर से जितना दूर भागोगे आपका डर उतना ही स्ट्रांग बनता जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कैटेगरी के डर का सामना करके आप अपने डर को हरा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने बैटमैन ट्रिलॉजी की तीनों फिल्में देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ब्रूस वेन के बैटमैन बनने से पहले उसे चमगादड़ों से डर लगता था, लेकिन जब उसने अपने डर का सामना किया तो उसका डर ही उसकी ताकत बन गया। आप लोग भी अपने लाइफ को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत से डर का सामना किया होगा और अपने डर के ऊपर जरूर जीत हासिल की होगी। तो दोस्तों, आप इन 4 प्रकार के डर से डरते हो और आप उस चीज से भी डरते हो जिसे आप कभी भी समझ नहीं पाते। तो मैंने आपको डर के कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझा दिया। अब आप अपने सभी प्रकार के डर को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस डर से डरना चाहिए और किस डर से नहीं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आप सभी के सवालों के जवाब जरूर दूंगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, क्योंकि डर हर इंसान को लगता है और अपने डर के बारे में जानने का हक हर इंसान को है और आपका हक है इंसानियत के नाते उसकी मदद करने का। तो शेयर करो।